हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दैट इज़ PU चंडीगढ़ से BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स या फिर BSc ऑनर्स इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर आप जो है वो B फार्मेसी और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और उनके अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट जो हैं वो होते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डेट है एंट्रेंस टेस्ट की फॉर 2024 हैज़ बीन अनाउंस्ड, तो वो अनाउंस हो चुकी है। तो वो जो है उसकी अलग अलग एंट्रेंसेस की जो अलग अलग डेट्स हैं, उसका जो नोटिस था उसकी मैंने एक अलग वीडियो जो है वो इसी चैनल पे डाली हुई है, आप काइंडली चेक कर लीजिए। वैसे मैं आपको PU CET UG की अगर बताऊं तो वो 12 मई को जो है वो इस बार टेस्ट की जो डेट है वो अनाउंस करी गई है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट के भी आप कॉन्टैक्ट में रहना। तो अगर हम यही डेट माने तो मिड मई के करीब आपका ये पेपर है। अभी जो है वो मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई आना है, तो 2.5 दैट इज़ 2.5 महीने का लगभग आपके पास टाइम पीरियड जो है वो है। ठीक है जी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे जैसे होंगे हम आपको वो भी बताएंगे। ये वीडियो जो है ये रिगार्डिंग है कि हमें PU CET UG की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये तो टाइटल है, ये आपने देख ही लिया है, तो ये मैं आपको अब समझाती हूँ। देखो PU CET का जो पेपर होता है UG का, अंडर ग्रेजुएट का, जिसमें ये कोर्सेज जो मैंने बताए, इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी आप एक बार चेक कर लो। वो दिस ईयर का भी नहीं आया है तो आप अभी लास्ट ईयर का चेक कर सकते हो, बिकॉज एलिजिबिलिटी नियरली सेम ही होती है। तो अब मैं ये मान रही हूँ कि आप इसमें एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो अब आपने तैयारी कैसे करनी है? पहली बात तो सिलेबस क्या है, राइट? पेपर किस लेवल का है, किस तरह के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। पहले आपके ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस कैसा है? सिलेबस आएगा +1 एंड +2 दोनों का। ऐसा नहीं कि वो आना है वो आना है, +1 2 दोनों आने हैं। अब उस +1 2 दोनों में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी वेटेज ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसकी वेटेज कम है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करो स्टार्ट। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे हम बायो की बात करें तो बायो में टोटल जैसे 10 यूनिट्स हैं, राइट? अब उस 10 में से कोई 6 यूनिट्स होंगे जिसके वेटेज ज़्यादा है, तो आप पहले उन्हें प्रिपेयर करो। अगर आपकी ज़्यादा वेटेज वाले पहले हो गए तो मेजॉरिटी आपका कवर हो जाएगा और आप एक जो है वो उसे फुलफिल कर लोगे कि भाई हाँ, मेरा इतना पेपर में इतना स्कोर तो बन रहा है। ठीक, फिर जो दूसरी बात आ जाएगी वो रह जाएगी जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें कर लो। दोनों को मिला के जब आपका स्कोर बनेगा इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो आपका ऑटोमेटिकली जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। तो इस वे में अपनी तैयारी शुरू करो। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एंट्रेंस टेस्ट देख लो कौन सा है। सेकेंड चीज़, उसका सिलेबस देख लो कौन सा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर दो, स्टार्ट अभी कर दो। तो ये वीडियो एंड होते ही फटाफट तैयारी शुरू कर दो। एक बार वीडियो पूरी सुन लो ताकि डिटेल पता चल जाए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखो। इंपॉर्टेंट जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसे पहले करो, जिसकी कम है उसे बाद में करो। दूसरी चीज़, पेपर जो है वो किस लेवल का है? पेपर का जो लेवल है वो वेरी करता है आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग। पहली बात तो देखो आपकी प्रेपरेशन कैसी हो रही है ना? आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, बिकॉज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट बहुत वेरिएबल हैं। अगर आपको देखो तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको पेपर ठीक लगेगा कि हाँ हमें आता है, हो गया। बट अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होएगी तो आपको पेपर ऑटोमेटिकली मुश्किल ही लगेगा। ठीक है, फिर बारी आती है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। ये बहुत बच्चों का डाउट होता है कि PU कट ऑफ कितनी है, PU कट ऑफ कितनी है फॉर B फार्मेसी, फॉर BSc ऑनर्स मैथ्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी ऐसे कोर्स के लिए। तो वो जो कट ऑफ होती है ना जी, वो एक चीज़ तो होती नहीं कि हम आपको बोल दें कि इतने में से इतने ले लो तो क्लियर हो जाएगा, इतने में से इतने ले लो तो ये कोर्स मिल जाएगा। कट ऑफ वेरी करेगी ईयर टू ईयर। देखो, जिस ईयर में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे, मतलब जिस साल में ज़्यादा बच्चे जाएंगे एक ही कोर्स के लिए, तो उस साल उसकी कट ऑफ उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, बट अगर बच्चे कम होंगे तो कट ऑफ कम हो जाएगी। तो कट ऑफ पे आप फिलहाल मत जाओ कि कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। आप फिलहाल सिर्फ मेन अपना टारगेट रखो कि मुझे प्रेपरेशन करनी है, मुझे सिलेबस को शुरू करना है और अपनी तैयारी कर दो स्टार्ट। ठीक है, तैयारी शुरू करो, ये आपका पहला स्टेप है। तैयारी शुरू करोगे ऑटोमेटिकली अपने आप रास्ता आगे बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम थ्योरी पढ़ें, हम क्वेश्चन करें, हम NCERT करें, हम आउट ऑफ NCERT करें। देखो बच्चों, अगर तो आप जाते हो नीट में तो वो तो है आपका टोटली NCERT पोर्शन, तो आप NCERT करके जाते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका हो जाता है।
बट ये जो पीयू का एंट्रेंस है इसमें एनसीईआरटी एज वेल एज आउट ऑफ एनसीईआरटी दोनों आते हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों आपको करनी है तभी आप पेपर कर पाओगे। ये नहीं कि हमने एनसीईआरटी कर लिया हम आउट ऑफ एनसीईआरटी ना करें या हम सिर्फ आउट ऑफ ही पढ़ते जाएं हम एनसीईआरटी ना पढ़ें, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, आपको टिप्स पे है, तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन पे आ जाओ। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको सिर्फ वही करने की ज़रूरत है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है? क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। तो आपको एमसीक्यू करने चाहिए, ठीक है जी। तो आपको ये नहीं कि हम भाई थ्योरी हम कर रहे हैं तो डेरिवेशन वगैरह या लिख के जो प्रैक्टिस होते हैं जैसे आप बोर्ड्स में करते हो, वो चीज़ अभी काम नहीं चलेगा। मतलब आपको कि भाई अब 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको वो करने हैं। और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उतना ही करना है जितना आपको आता है, आपको गेस तुक्का कुछ नहीं मारना, अदरवाइज आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होते जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट यही होता है, ठीक। तो आपने सोच समझ के करना है, प्रैक्टिस अपनी प्रॉपर कर लेनी है, तो ये चीज़ आपने करनी है। और धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। एक बार शुरू करो फिर धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना। एक बार स्टार्ट तो करो, पर डे कोई 2 आवर 3 आवर 4 आवर टू ईच सब्जेक्ट देना तो स्टार्ट करो। फिर जिस सब्जेक्ट में आपने जाना है उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते जाओ। अगर आप जैसे लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बैकग्राउंड से हो तो तीनों को वेटेज दो, तीनों को टाइम दो, 2 घंटे 1 घंटा पहले देना शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। एनसीईआरटी भी करो, फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी करो, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो, फिर फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं उन्हें करो। मॉक टेस्ट पेपर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स कर लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कितनी हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये वाली करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के बैच हैं। आप ऑनलाइन चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारा सेंटर लुधियाना पंजाब में है, आप यहाँ पर आके भी क्लासेस ले सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन बैच में लाइव क्लास है, आपको कोई भी डाउट है आप साथ के साथ टीचर से पूछ पाएंगे। आउट ऑफ क्लास टाइम भी अगर आपका कोई डाउट है तो आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उन्हें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। क्लास में भी साथ के साथ इंस्टेंटली अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फुल सिलेबस जो है +1 और 2 का करवाया जाएगा। फुल सिलेबस का स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। चैप्टर वाइज थ्योरी आपको करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाए भी जाएंगे, सेपरेटली आपको करने को भी दिए जाएंगे, जिसमें शफल्ड फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे। आप बार बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर बार आप करोगे, हर बार आपको शफल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपका स्कोर, आपका जो कंसेप्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते जाएंगे। एंड पे फुल सिलेबस के जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो भी करवाए जाएंगे। एक स्पेशल न्यू क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर PU CET UG, जिसमें हम इसी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे और इसका जो लेवल है, पैटर्न है, उसी के हिसाब से आपको सारा करवाया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके वेटेज ज़्यादा है वो पहले करवाए जाएंगे, जिसकी वेटेज कम है वो बाद में, और आपको बताया भी जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में भी जो चैप्टर शुरू होता है उसमें से आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। जब टॉपिक टीचर समझा रहे हैं वो तब भी हाईलाइट करके बार बार बोल के बताएंगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। बस आपने नोट करना है और उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसे आपको टीचर्स यहाँ पे क्लासेस में बोल रहे हैं कि इसे कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर आप वो सारी चीज़ कर लो तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा और आप टॉपर भी बन सकते हैं। अगर आप शुरू से टॉपर नहीं भी हैं, आप मॉडरेट स्टूडेंट हैं, तब भी आप जो टॉप वाली कैटेगरी है उसमें आ सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, PU में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी मोटी बात नहीं है। अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं और कोर्सेज की डिमांड इतनी है, कंपटीशन बहुत है। तो आप ये ना सोचो कि हाँ हम ऐसे ही जाएंगे तो हमारा सीधे सीधे हो जाएगा, हमारे बोर्ड्स में 80% है, 90% है, हमारा नीट में स्कोर बहुत अच्छा है, हम सीधे जाएंगे तो हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन बहुत है। और मेन चीज़ नीट से जो ये डिफरेंट है, नीट प्योरली NCERT है या आउट ऑफ NCERT है। जो बच्चे एग्जाम्स देते हैं, क्लियर करते हैं, ये उनकी वर्डिंग होती है कि जी आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन आए। ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसे टॉपिक्स जो NCERT में नहीं है, स्टिल उनमें से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये तो आता है आउट ऑफ NCERT
और वो सारी चीज़ आपको क्लासेस में भी कवर करवाई जाएगी यहाँ, और आपको करने को भी दी जाएगी, तो आपका कहीं से कुछ मिस नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से सारा कर लोगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा पूरा प्लान रहेगा। और वीकली टेस्ट चलता है, हर वीक में एक दिन टेस्ट होता है तो चेक योर नॉलेज कि कितना आपने गेन कर लिया है। टीचर को अपने स्टूडेंट के जो पॉइंट्स हैं कि हाँ इसको ये इंपॉर्टेंट पता है, या इसकी वेटेज ज़्यादा है, या ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका माइनस पॉइंट है, ये इसको कम लगते हैं, इतने अच्छे से नहीं आते, तो वो उस अकॉर्डिंगली टीचर्स अपने आप करवाते रहते हैं। टीचर के पास आपका स्कोर कार्ड बनता रहता है कि भाई पिछले टेस्ट में इसके इतने नंबर थे, इस टेस्ट में इतने, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उस अकॉर्डिंग टीचर्स आपको सजेस्ट करते रहते हैं। आप खुद भी पूछ सकते हो कि जी मेरा स्कोर मैं कैसे इंप्रूव करूँ, मेरे को ये नहीं हो रहा या ये हो रहा है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि हम अपने टीचर से दूर हैं, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हम टीचर के पास हैं। इवन अगर आप ऑनलाइन क्लास भी लगाते हो तो लाइव क्लास होती है, आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि जी हाँ हम दूर हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम रखी जाती हैं, पूरा आपको एक बारी तैयार करके भेजा जाएगा। जैसे नहीं बॉर्डर पे भेजना होता था, पूरी तैयारी के साथ भेजा जाता है कि भाई हाँ अब ये वॉर है, आपने ऐसे करना है, ऐसे हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे आपको कोचिंग करवाई जाएगी कि भाई एक तरीके से ये पेपर भी वॉर की तरह ही है, क्योंकि इतने कंपटीशन में से आपने आगे आना है और अपनी सीट लेनी है, तो बहुत जो है वो कंपटीशन रहेगा, तो उसके लिए आपको पूरी प्रेपरेशन करवाई जाती है, मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। न्यू क्रैश कोर्स जो है वो सनी कोचिंग क्लासेस में फॉर PU CET UG स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस डिस्प्लेड नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे कोर्स लेना है, वहाँ पे फिर आपको अदर डिटेल्स बता दी जाएंगी। तो ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो। होपफुली मिलते हैं क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाय बाय जी, थैंक यू, मिलते हैं क्लास में।